हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 2 की। पार्ट 2 इसका पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड हो चुका है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ से सवाल उठता है कि प्रतिरोधों का अपन संयोजन क्यों करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन अपन इसलिए करते हैं कि अपने को कभी प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए होता है कहीं कोई डिवाइस बनाने के लिए, कभी कम चाहिए होता है। लेकिन मान लो अपने पास अपने आवश्यकता के अनुसार अपने पास कोई प्रतिरोध उपलब्ध नहीं है, तो अपन उनको ऐसे जोड़ के या किसी और प्रकार से जोड़ के अपने जिस अनुसार अपने को चाहिए वैसा अपन बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। अब प्रतिरोधों को संयोजित करने के भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे पहला श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे, और समांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे, और अन्य में क्या होता है, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं यानी ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एक को अलग अलग। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। पार्ट फर्स्ट में अपन देखा था, फिर भी अपन एक बार दोहरा लेते हैं। ये होता है रेजिस्टेंस, जिसके दो सिरे होते हैं ए और बी, और इसका रेजिस्टेंस है RO। ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बहुत सारे रेजिस्टेंस, वो कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं। उनको जैसे मान लो मैं 2 लेता हूँ, R1 और R2, तो उनको जस्ट आगे से आगे जोड़ दिया जाता है। जैसे तीसरा लिया तो इसको इससे जोड़ देंगे। ये जस्ट उसी प्रकार है जैसे 3 बच्चे खड़े हैं। ठीक है, उनके हाथों को आगे से आगे जोड़ दिया जाए। ठीक है, यानी कि प्रतिरोधों का जस्ट अगला सिरा अगले के जस्ट पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब अपन लेते हैं सर्किट में 2 प्रतिरोध R1 और R2, उनको सीरीज में जोड़ देते हैं। तो ये हो गया R1 और R2, प्रतिरोध को जोड़ दिया। अब इनको एक सर्किट से जोड़ते हैं जिसमें एक V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिसका ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, और इसको एक कुंजी K से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये V वोल्ट है, V वोल्ट की बैटरी है जिसका ये प्लस टर्मिनल है, तो धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है, तो प्लस से माइनस की ओर, यानी प्लस से निकलती है और माइनस में आती है। तो प्लस से निकलेगी यानी कि धारा, ये I धारा अपन ने मान ली कि I धारा जा रही है, तो I धारा इससे होते हुए यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्किट, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन का ये होगा सर्किट। अब अपन इसका फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं कि तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। उसके लिए अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान बहती है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान बहती है, मतलब एक जैसी। तो क्या ये बात याद रखनी है आपको? नहीं, याद नहीं रखनी है, आपको समझना है। समझना ये है कि धारा मान लो यहाँ से I जा रही है, ठीक है, तो वापस भी I ही आएगी, क्योंकि और तो कोई कहीं जाने की शाखा है नहीं, तो यहाँ से जो गई वही वापस आएगी।
और जो यहाँ से गई वही यहाँ से जाएगी, तो सीधी सी बात है धारा सेम होगी। तो एक सवाल अब ये भी उठता है, चलो मान लिया धारा तो समान होगी, तो विभवांतर समान क्यों नहीं होगा? विभवांतर समान क्यों नहीं होगा? तो इसका लॉजिक ये है कि विभवांतर होता क्या है, ये मान लो प्रतिरोध है ए बी, आर प्रतिरोध, तो विभवांतर क्या होता था? विभवांतर, विभव में अंतर, यानी कि यहाँ मान लो बी बिंदु पर विभव है वी बी और यहाँ है वी ए, तो विभवांतर क्या होता था? वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये होता था विभवांतर। तो अब मान लो अपन देखते हैं प्रतिरोध R1 में विभवांतर, तो R1 में विभवांतर क्या होगा? इसका विभव माइनस इसका, और R2 में क्या होगा? इसका विभव माइनस इसका, यानी कि दोनों अलग अलग सिरे हैं, तो इनका विभवांतर अलग अलग होगा। जो अपन मान लेते हैं, इसमें मान लो V1 और इसमें मान लो V2। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि धारा समान होती है और विभवांतर अलग अलग होता है। क्यों, ये कारण भी आप ध्यान रखें। तो धारा समान होती है तो अपन में मान लिया I1 यानी प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा इज इक्वल टू I2 यानी कि प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा इज इक्वल टू I, यानी कि जो यहाँ से बैटरी से निकल रही है। ठीक है, अब ओम के नियम से, ओम ने क्या कहा था? V इज इक्वल टू IR। किसी प्रतिरोध के लिए ओम ने ये फॉर्मूला दिया था, V इज इक्वल टू IR। तो इसको अप्लाई करके अपन इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो ये किसी प्रतिरोध के लिए दिया था ओम ने, तो अब मान लो अपन प्रतिरोध R1 में अप्लाई करते हैं, तो R1 में विभव क्या है? V1 इज इक्वल टू धारा क्या है? I1 और इनटू प्रतिरोध R1। क्योंकि हमें पता है I1 I2 सब I है, तो यहाँ आपने लिख दिया IR, I1 R1 इज इक्वल टू IR1। ठीक है, तो इसको अपन ने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही रेजिस्टेंस नंबर 2 के लिए लिखते हैं, V2 इज इक्वल टू I2 R2 और I2 I के बराबर है, तो अपन लिख देते हैं IR2, यानी V2 इज इक्वल टू IR2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब एक बात यहाँ से देखो कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि टोटल जो विभव है विभवांतर सेल का वो V1 और V2 यानी कि R1 में जो उत्पन्न विभवांतर है और R2 में जो उत्पन्न विभवांतर है उनके योग के बराबर है। ठीक है, ये चलो मान लिया इनके बराबर है, लेकिन क्यों? कारण ये कि विभवांतर यहाँ से जितना बैटरी से सप्लाई किया वो ही बंटेगा इसमें मान लो V1 बन गया तो इसमें V2 बंटेगा, तो दोनों मिल के तो कितना होगा? V के बराबर ही होगा। तो V1 प्लस V2 अपन ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 और V2 की वैल्यू हमें निकाल चुके। ठीक है, V1 की क्या थी? IR1, V2 की क्या थी? IR2, तो वैल्यू रख देते हैं, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2। तो यहाँ से V इज इक्वल टू I कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और R1 प्लस R2, अब I को इधर गुणा में है, उधर जाएगी तो भाग में, तो V बाई I इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ओम के नियम से V बाई I क्या था? ये है ओम का नियम, V बाई I, मान लो I को इधर भेजें तो R के बराबर, तो V बाई R को लिख दिया R रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट, जिसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हो गया तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ से अपने को क्या सीखने को मिल रहा है कि श्रेणी क्रम में हमेशा
कितने भी प्रतिरोध हो, जैसे यहाँ अपने 2 प्रतिरोध लिए तो उनका इक्विवेलेंट हमेशा दोनों के सीधा सीधा जोड़ दो, यानी कि दोनों के योग के बराबर होगा। अब ये था जब अपन ने 2 प्रतिरोध लिए। अब देखते हैं, मान लो अपन 3 प्रतिरोध लें। अब 3 प्रतिरोध ले लिए तो इसमें भी फंडा सेम होगा, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में मैंने कहा कैसे जोड़ते हैं, जस्ट आगे से आगे जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसका मान लो प्रतिरोध है R1, इसका R2, इसका R3, और इसमें उत्पन्न विभवांतर V1, R2 में उत्पन्न विभवांतर V2 और R3 में उत्पन्न विभवांतर V3, ठीक है। और इसमें बहने वाली धारा I है और इसका बैटरी का टोटल विभवांतर है V, ठीक है। तो वैसे ही जैसे 2 वाला किया था वैसे ही V इज इक्वल टू, यानी ये टोटल विभवांतर इन तीनों के योग के बराबर होगा। और तीनों की V1 क्या है, IR1 ओम के नियम से, और V2 है IR2 और V3 है IR3। इनकी वैल्यू रख दो यहाँ और I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से I भाग में भेज दो, V/I इज इक्वल टू R इक्वलेंट या R रेजल्टेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्वलेंट क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो मैं पहले ही कह चुका कि जितने भी प्रतिरोध हो श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हो तो उनका सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है, जो फाइनल वैल्यू आती है वो होती है R रिजल्टेंट। अब ये थे 3 प्रतिरोध, पहले अपन ने सीखा 2 के लिए। अब मान लो n प्रतिरोध हो, ठीक है, जैसे आगे से आगे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो n तक, n कितना भी हो सकता है आगे। तो उसके लिए तो अपन ने यहाँ से 2 कल सीखा, 3 का सीखा, तो यहाँ से अपने को एक बात पता लग रही है कि इनको बस सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। तो भले ही n हो कितने ही हो, उनको सीधा सीधा जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn, ठीक है। तो ये हो गया श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला। ये हमेशा याद रखें आप, क्योंकि सर्किट सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में हमेशा सीधा सीधा जोड़ देते हैं जितने भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उनको। अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, प्रतिरोधों को इस हिसाब से जोड़ते हैं कि दोनों सिरे कॉमन हो। पहले में क्या था, श्रेणी में ये मान लो R1 है और ये मान लो R2 है, तो इनका सिर्फ इसका एक सिरा और इसका एक सिरा ये कॉमन होता था, बाकी ये किसी और के साथ था, ये किसी और के साथ था। लेकिन समांतर में क्या होगा, समांतर में ये प्रतिरोध है मान लो R1 और ये है R2, तो इनका दोनों सिरे हमेशा कॉमन होंगे, ठीक है, दोनों सिरे कॉमन होंगे, ठीक है। अब इसको चलो ये जोड़ दिया, दोनों सिरे कॉमन हो गए। इसका ये सिरा मान लेते हैं A, ये सिरा मान लेते हैं B, और इसको एक सर्किट से जोड़ देते हैं जिसमें एक V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और एक कुंजी। इसका ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, तो ये प्लस इधर है तो धारा हमेशा इधर जाएगी, ठीक है। अब ये धारा आई जा रही। अब यहाँ देखो, अब यहाँ शाखाएं बट रही है अलग अलग, ठीक है। तो धारा इसमें मान लो I1 जा रही है, हमें नहीं पता कितनी जा रही है, मान लिया I1, और इसमें I2, ठीक है, धारा मान ली। लेकिन जो विभवांतर होगा वो दोनों में सेम होगा। अब क्यों, ये मैं पहले बता चुका, लेकिन अभी फिर और बता देता हूँ। विभवांतर सेम इसलिए होगा क्योंकि ये मान लो टर्मिनल है A, ये B। विभवांतर क्या होता था, ये VB VA, जो कि विभव है, A पॉइंट पे विभव और B पॉइंट पे विभव। तो विभवांतर क्या होता था, VB माइनस VA।
तो R1 के भी सिरे सेम हैं, दोनों सिरे कौन कौन से, A और B, और R2 के भी सिरे हैं A और B, तो विभवांतर दोनों के लिए VB माइनस VA ही होगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर यानी V प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर समान होता है, क्योंकि प्रतिरोध प्रत्येक सिरों के सिरे पर समान होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके सिरे समान होते हैं। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। V1 क्या है, प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर, और V2 है प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर। तो अब आगे सॉल्व करने के लिए अपन वैसे ही जैसा उसमें किया था ओम का नियम यूज लेंगे, ठीक है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR किसी इंडिविजुअल प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R उधर भाग में भेज दो, V बाई R, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या देखना है, टोटल धारा क्या होगी, धारा जितनी गई है उतनी वापस आएगी। गई कितनी है, अपन वहाँ से देखा, जैसे ये I धारा गई, I1 I2 में बटी, फिर वापस I आ गई, ठीक है। तो धारा I कितनी होगी, I1 प्लस I2। तो यहाँ से लिख देते हैं I1 प्लस I2, ठीक है। अब I की वैल्यू क्या होती है, V बाई R ओम के नियम से। अब मान लो अपन प्रतिरोध नंबर 1 की बात करें, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, और प्रतिरोध नंबर 2 की बात करें तो V बाई R2। इसकी वैल्यू दोनों की रख देते हैं इसमें, V1 बाई R1, V2 बाई R2। चूँकि हम जानते हैं V1 V2 V के बराबर है, तो रख दिया V बाई R1 प्लस V बाई R2। V कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब V को भाग में भेज देते हैं I के, तो I बाई V इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो अब ये क्या है, I बाई V। तो ओम का नियम क्या कहता है, अब ये हमें नहीं पता क्या है, तो ओम के नियम से देख लेते हैं। तो ओम का नियम कहता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो R क्या हो गया, V बाई I, लेकिन हमारे पास क्या है, I बाई V है, लेकिन R क्या आता है, V बाई I। तो इसको 1 अपॉन कर देते हैं, उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू I बाई V। तो यहाँ R की अपेक्षा अपन क्या लिखेंगे, 1 बाई R लिखेंगे। तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। ये है, ये R क्या है, इसको मान लो आप REQ लिख दो, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, R1 और R2, ठीक है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं अपन कि समांतर क्रम में जुड़े हो जब प्रतिरोध, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 अपॉन में करके सबको जोड़ देते हैं, लेकिन श्रेणी में क्या था, सीधे जोड़ते थे। ये डिफरेंस है, ठीक है। अब तक अपन ने देखा जब 2 प्रतिरोध जुड़े हो, अब देखते हैं जब 3 प्रतिरोध जुड़े हो। यदि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, तो यही सेम वही प्रोसेस, टर्मिनल A टर्मिनल B के बीच में 3 प्रतिरोध जोड़ देते हैं, R1 R2 R3, जिसमें धारा I1 I2 I3 बन रही, ठीक। तो टोटल धारा क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, और धारा क्या होती है, V बाई R। तो प्रतिरोध 1 के लिए धारा I1 क्या होगी, V बाई R1, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है। I2 इज इक्वल टू V बाई R2, और I3 इज इक्वल टू V बाई R3। वैल्यू रख दो और V कॉमन ले लो, बचा क्या, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब V को भाग में भेज दो, V को भाग में भेजेंगे तो I बाई V क्या होगा, 1 अपॉन R। तो लिख देते हैं 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया, इसको लिख देते हैं R इक्विवेलेंट। ये हो गया
तुल्य प्रतिरोध जब 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े। ठीक है, अब देखते हैं जब n प्रतिरोध जुड़े हो। ठीक है, n के लिए देख लेते हैं। तो n में भी वैसे ही जैसे अपन ने 2 का देखा, 3 का देखा, तो वहाँ से जनरल अपने क्या पता लग गया कि इसमें क्या कैसे जुड़ते हैं, 1 में जुड़ देते हैं। 1/R1 प्लस 1/R2 जितने प्रतिरोध दे रखे हैं उनको 1 में करके जोड़ देते हैं। तो जो फाइनल आता है उसको भी 1/R इक्विवेलेंट। यहाँ R इक्विवेलेंट क्या है, तुल्य प्रतिरोध जब n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखें क्योंकि आगे सर्किट सॉल्व करने में काम आएंगे। अब देख लेते हैं कुछ नॉर्मल एग्जांपल। ठीक है, नॉर्मल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो छोटे छोटे एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे थोड़े टफ एग्जांपल, और जो अन्य था ना, अन्य संयोजन यानी कि दोनों का मिक्सिंग, वो भी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसमें अपन नॉर्मल एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल 1 है कि 2 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का, 2 और 4 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। तो आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध कि निम्न का तुल्य प्रतिरोध निकालो। अब इसमें नीचे आप वो एज्यूम कर सकते हैं कि V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ कुंजी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ आप एज्यूम कर सकते हैं, मैंने दिया नहीं है क्योंकि अपने को यहाँ सिर्फ प्रतिरोध निकालने से मतलब है। तो यहाँ से अपन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके नेक्स्ट सिरे आगे से आगे जुड़ते जा रहे हैं और एक ही सिरा कॉमन है प्रत्येक का। ठीक है, तो ये कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में R इक्विवेलेंट क्या होता था, इज इक्वल टू सीधा सीधा जोड़ देते थे, इसको 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 इसको। तो सीधा जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी कि R तुल्य R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका तुल्य प्रतिरोध, इनको जोड़ दो। फाइनल जो आएगा वो भी ओम में आएगा क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा होता है ओम। सेकंड देखते हैं, जब 2 समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हो, 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम। तो ये अपने कैसे पता लगा ये समांतर क्रम में, पता ऐसे लगा कि इनमें सब सिरे कॉमन है। प्रतिरोध R1 का यानी 2 ओम वाले का भी पहला सिरा A है, दूसरा सिरा B है, इसका भी पहला A है, दूसरा B है। तो यहाँ से पता लग गया कि ये कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम में इक्विवेलेंट क्या होता था, 1 में करते थे, इज इक्वल टू 1 में सारों को जोड़ देते थे। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि हमारे पास आगे भी होता है लेकिन हमारे पास 3 प्रतिरोधी है तो हम 3 तक लेंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, इसको जोड़ लो, जो फाइनल आएगा उसको R इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, कैसे, 1/R इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से अपन R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ओम और फिर इनको आगे जोड़ दिया गया है 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि अपन ऐसा सीधा तो कोई फॉर्मूला देखा नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ के एक प्रतिरोध बना देते हैं। ठीक है, जब इनको जोड़ते हैं तो एक हमें पता है, जैसे अभी ये देखा, तो इसको जोड़ेंगे तीनों को तो R इक्विवेलेंट एक प्रतिरोध आएगा, एक प्रतिरोध। तो यहाँ हमें पता है इन तीनों को जोड़ने पर एक प्रतिरोध आएगा। तो फाइनल इसको अपन 4 ओम और R इक्विवेलेंट A B ऐसे हम बदल सकते हैं अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे हम बदल लेते हैं। तो इसको R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 नीचे आएगा कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 3/2। अब ये है 1/r इक्वलेंट, लेकिन अपने को चाहिए r इक्वलेंट, तो इसको उल्टा कर देते हैं। तो r इक्वलेंट क्या आएगा 2/3 ओम। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं 2/3 ओम। अब ये प्रतिरोध कैसा बन गया, ये सर्किट पूरा ये बन गया ऐसा, यानी कि सीरीज़ में। तो सीरीज़ वालों को सॉल्व कैसे करते थे, आर फाइनल क्या आएगा 4 ओम प्लस सीरीज़ में क्या होता है सीधे जोड़ देते हैं 2/3 ओम, तो ये हो गया फाइनल रेजिस्टेंस। ऐसे ही इसमें क्या है, अब इसको अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ए है, इसको आर इक्वलेंट, इन तीनों का इक्वलेंट, और फिर आगे इन तीनों का आर इक्वलेंट ऐसे निकाल लेते हैं, और फिर इनको दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ये जस्ट ऐसा ही हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेना। तो नॉर्मल एग्जांपल्स की बात अपन ने कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन अच्छे अच्छे एग्जांपल देखेंगे जो थोड़े टफ भी रहेंगे और उनमें सीखने लायक भी रहेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको ये पसंद आया तो लाइक करो। ठीक है, और आप अगर चाहते हैं कि भाई आपके दोस्त भी कुछ समझे सीखे, तो आप इसको वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आने वाले वीडियो जो इसके अन्य पार्ट आप देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे कहीं रेड बटन मिल जाएगा, वो दबा दें, और वो दबाने पर उसके पास में एक बेल आइकन आएगा, उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसको दबाने से नोटिफिकेशन यानी मैसेजेस ऑन हो जाएंगे। ठीक है, जिससे मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब आप चैनल को ज़रूर कर लें। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।